बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्फीबियन लेक्चर जो है तो आज हम एम्फीबियन डिस्कस करेंगे। एम्फीबियन है क्या चीज़, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, इसके मेन ऑर्डर डिस्कस करेंगे और उन ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एम्फीबियन जो है बेसिकली उसको हम डुअल नेचर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। डुअल नेचर ऑर्गेनिज्म हम इस वजह से कहते हैं कि ये पानी में भी लाइफ गुजार सकते हैं और खुश्की में भी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसलिए एम्फीबियन जो है इसको हम डुअल नेचर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे इनके 3 ऑर्डर शो किए गए। ऑर्डर एन्यूरा जिसमें फ्रॉग शामिल है, ऑर्डर कॉर्डेटा जिसमें टेल प्रेजेंट होता है और सेलेमेंडर उसकी एग्जाम्पल है, ऑर्डर एपोडा जिसे हम सिसिलियन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम मड ईल भी कहते हैं, तो ये सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एम्फीबियन के क्या है। फर्स्ट वन टेट्रापोड्स हैं, मतलब इनके 4 पाँव होते हैं। स्केलेटन मोस्टली बोनी, तो उनका जो स्केलेटन है तो मोस्टली बोन से बना होता है। 3 to 5 डिवीजन ऑन 4 लिम्ब एंड मोस्टली 4 और 5 डिवीजन ऑन हायर लिम्ब। अभी प्रेजेंटली जो एम्फीबियंस है तो उनके 4 लिम्स, आगे के जो पाँव होते हैं उनमें 3 से 5 उंगलियां होती है। नॉर्मली 4 होते हैं, जबकि हाइंड लिम्स में 5 होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज इस तरह के उसमें 4 भी होते हैं, पिछले जो पाँव होते हैं। जबकि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जो पहले एम्फीबियन अभी जो एक्सटेंट हुए तो उसमें से 8 तक डिजिट्स हो सकते हैं, उनमें 8 डिजिट्स वाले एम्फीबियंस भी पाए गए हैं। अच्छा, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं इसमें, 2 उसमें एट्रियम होते हैं और 1 उसमें सिमेट्रिकल होते हैं। बाज़ बुक्स में एम्फीबियंस के मतलब यानी फ्रॉग के मतलब ये लिखा हुआ है कि उसमें 5 चैम्बर हार्ट है, तो वो एक्सेसिव चैम्बर हम उसे कहते हैं। उसमें एक साइनस वेनोस है, दूसरा कॉनस आर्टेरियोसिस है, लेकिन वो एक्सेसिव चैम्बर्स हैं, वो इसमें काउंट नहीं होते। तो रियल में जो है तो 3 चैम्बर हार्ट होते हैं एम्फीबियंस में। नोडर्मल स्केल्स जिसमें प्रेजेंट नहीं होते, वो स्केल्स जो फिशेस में होते हैं या रिप्टाइल्स में होते हैं, वो स्केल इनमें प्रेजेंट नहीं होते। स्किन मॉइस्ट होता है, गीली स्किन होती है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन के लिए, एंड ग्लैंडुलर होती है स्किन को मॉइस्ट करने के लिए ताकि प्रेडेटर उसको पकड़ ना सके। फॉर एग्जाम्पल म्यूकस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है उनके स्किन्स में। मोस्ट वेन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से इनका मतलब ये है कि मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन में पाया जाता है। सम विद टेडपोल लार्वी, मेटामॉर्फोसिस ये लार्वल कंडीशन में एक जैसे होते हैं, फिर बाद में जो है बाद में यानी जब एडल्ट बन जाते हैं तो उनकी शेप, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। गिल एज लार्वी, अच्छा रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है तो वो उनमें मुख्तलिफ किस्म 4 किस्म की मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होती हैं एम्फीबियंस में। गिल्स के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं मोस्टली लार्वीज और जुवेनाइल्स कंडीशन में, यानी अगर कुछ इस तरह जो एडल्ट कंडीशन में भी गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। लंग्स के थ्रू भी रेस्पायरेशन करते हैं और डर्मल रिस्पायरेशन, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी हम इसे कहते हैं, स्किन के थ्रू भी रिस्पायरेशन कहते हैं। और एक और किस्म की रिस्पायरेशन भी इसमें पाई जाती है जिसको हम बकल रिस्पायरेशन कहते हैं। ओरल केविटी, माउथ के थ्रू भी रिस्पायर करते हैं, ओरल केविटी के थ्रू, जिसको हम बकल रिस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है कि सार्कोप्टेरिजियन जो है फिशेस में कोलियोकांत वगैरह जिसको हमने डिस्कस किया था कि उनके जो फिन्स है तो वो फिर लिम्स में कन्वर्ट हुए और लास्ट में आके यहाँ पे उनसे एम्फीबियंस बने हैं। और ये कुछ 225 ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स पहले एम्फीबियंस का दौर शुरू हुआ था, जिसको 225 मिलियन ईयर्स हम कह सकते हैं। इससे पहले भी इसके कुछ स्पीशीज थे, लेकिन अभी वो एक्सटेंट है। जो मॉडर्न एम्फीबियंस है तो नॉर्मली 225 मिलियन ईयर्स के बाद जो है तो वो इवॉल्व हुए थे, और फिर 65 मिलियन ईयर्स के बाद जो है तो रेप्टाइल्स वो इवॉल्व हुए थे इन दोनों के बीच में। अच्छा, एम्फीबियंस जो है तो ये फर्स्ट और वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़मीन पे आए, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की तरफ आए वाटर से। तो कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल हैं, ऐसे मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है जो उन्होंने फेस किए या उनको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा वाटर से ज़मीन पे आने के लिए और अडॉप्ट करने पे। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है तो टेम्परेचर है। एयर में जो है तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, बाज़ जगहों पे कम, बाज़ टाइम ज़्यादा, बाज़ टाइम कम होता है। फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होता है, या सुबह के टाइम जो है ठीक है तो टेम्परेचर कम होता है, दोपहर पे ज़्यादा होता है, शाम पर अगेन ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जब इसके बरक्स जो वाटर में टेम्परेचर है तो वो कांस्टेंट होता है, इवन पूरे सीजन में वो कांस्टेंट होता है, गर्मियों में भी कांस्टेंट, सर्दियों में भी कांस्टेंट, चेंज बहुत ज़्यादा स्लोली उसमें आता है।
जबकि एयर में टेरेस्ट्रियल लाइफ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्विकली फ्लक्चुएट करता है, तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेस बायोंसी, पानी में बायोंसी ईजिली होती है, लेकिन यहाँ पे बायोंसी जो है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। और ज़्यादातर क्यों, ग्रेविटी की वजह से ये चीज़ कम होती है। बायोंसी का मतलब ऊपर नीचे जाना। वाटर में एक ऑर्गेनिज्म ऊपर नीचे आसानी के साथ जा सकता है, फिश आसानी के साथ ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ज़मीन पे एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे मूव कर सकता है, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, जस्ट लाइक बर्ड्स। तो बर्ड्स में ये चीज़ फिर विंग्स की वजह से हो सकती है। अच्छा, नीड टू कंजर्व वाटर का मसला होता है टेरेस्ट्रियल लाइफ में, और इसी वजह से पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ज़्यादा पानी अवेलेबल होते हैं उनके। लेकिन जब ज़मीन पे आप आते हैं, टेरेस्ट्रियल पे एक ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो वाटर को कंजर्व करेगा, बचाएगा। तो उस वजह से वो अमोनिया की बजाय या यूरिया रिलीज़ करेंगे या यूरिक एसिड रिलीज़ करेंगे, जबकि एम्फीबियन में यूरिया रिलीज़ होता है, तो इसकी वजह से पानी की बचत उनको होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वाटर टाइट स्किन। वाटर टाइट स्किन का मतलब ये है कि स्किन इस तरह होनी चाहिए कि उससे वाटर लॉस ना हो और वाटर अंदर की तरफ पेनिट्रेट भी ना करे, तो इस वजह से वाटर टाइट स्किन के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम ये है कि वाटर में जब भी ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वाटर उसमें हेल्प करता है। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसकी रिप्रोडक्शन के लिए फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से वो या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे और या जो है तो वाटर के लिए रिप्रोडक्शन के लिए जाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ उसमें एक मोर प्रोमिनेंट है एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियन जब भी रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो वाटर में चले जाते हैं, और या अगर वाटर में नहीं करते तो फिर जो एम्फीबियन ऐसे भी हैं कि उन्होंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलप की है, जस्ट लाइक सैलमेंडर्स के कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। सेंसरी रिसेप्टर इशू, तो सेंसरी रिसेप्टर इशू ये है कि आइज़ को अब डेवलप होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा डेवलप कि वो ज़्यादातर साइड पे डिपेंड करे, और ईयर्स जो कान है तो उनको भी डेवलप होना पड़ेगा। तो इस लिहाज से जो है ये सारे सेंसरी रिसेप्टर जो है तो वो डेवलप होने चाहिए। अच्छा, जनरल एनाटॉमी जो है फिशेस की एम्फीबियंस की कौन सी स्किन की जो है तो उनमें दो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस दूसरा डर्मिस। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूकस ग्लैंड है, इनमें म्यूकस ग्लैंड जो है तो वो म्यूकस रिलीज करते हैं, प्रीडिएटर जो है तो फिर उसको आसानी के साथ नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये स्लिपरी हो जाता है। और ग्रैनुलर ग्लैंड कंसंट्रेटेड ऑन द हेड, उनके हेड के रीजन में ख़ास ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसमें पॉइजन होता है, ठीक है, और वो प्रीडिएटर जो है, ठीक है, या उसको उससे डरा भी सकता है और अपने आप की हिफाजत भी कर सकता है। जिसमें ग्रैनुलर ग्लैंड वो हो, कम हो, तो फिर कलर को यूज़ करता है प्रीडिएटर को डराने के लिए, कैमोफ्लेज के लिए। कलरेशन जो है तो इसमें ये एम्फीबियन जितने भी हैं उनमें 3 किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, क्रोमेटोफोर्स उन पिगमेंट्स को हम कहते हैं। मेलेनोफोर्स जो है, मेलेनोफोर्स जस्ट लाइक मेलेनिन होता है, उसमें ब्लैक और ब्राउन ये दोनों कलर पाए जा सकते हैं। इरिडोफोर्स जो है तो उसमें वाइट और रिफ्लेक्टिव कलर पाया जाता है कि लाइट वगैरह को रिफ्लेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा पाई जाती है। ज़ेंथोफोर्स जो है तो इसमें येलो, ऑरेंज और रेड ये तीनों कलर्स जो है तो ज़ेंथोफोर्स की वजह से होते हैं, और इन तीनों की कम्बिनेशन की वजह से कोई भी स्किन कलर बन सकता है। अच्छा, दिस स्किन में जो है तो इस का जो मेन रोल है तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी है और साथ में थर्मो रेगुलेशन में भी है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ठीक है, क्या मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हिस्सा जो है तो स्किन के थ्रू जो है तो वो रिलीज़ होता है, और टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करते हैं अपने स्किन के थ्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा वस्कुलर स्किन उनका पाया जाता है। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी अपने स्किन के थ्रू ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो उसको हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड भी हैं, तो कुछ जो पॉइजनस फ्रॉग वगैरह हैं उनके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड पाए जाते हैं, और ये मेनली फिर जो इनके हेड के रीजन आई ऑर्बिट्स जो हैं तो उनके बीच वाले रीजन में ये ग्लैंड जो रीजन है तो ये ज़्यादा होता है। अच्छा, एयर्स जो है तो एयर्स का डेवलपमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्फीबियंस के लिए। वो अट्रैक्ट मेट के लिए, यानी फॉर एग्जांपल फ्रॉग जो है या एम्फीबियंस जो है तो मेटिंग कॉल करते हैं, और उसको सुनने के लिए एयर्स का डेवलप होना ज़रूरी है। और इंटिमिडेट जो है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को डराने के लिए भी एयर्स जो हैं ज़रूरी है।